नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं ललित व्यास पांडे, आपका शिक्षक एवं सारथी। एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन यानी कि बहुभुज। तो एडवांस मैथ्स में हमने ज्योमेट्री पोर्शन का संडे को एक क्लास ली थी जिसमें आपको ज्योमेट्री पोर्शन की बेसिक्स बताई थी। आज हम लोग एडवांस मैथ में ज्योमेट्री पोर्शन के अंतर्गत पॉलीगन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत प्रकार की चीजों का बेस होता है। बहुभुज नाम से स्पष्ट है, इसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। पॉलीगन, आप यह समझिए कि किसी भी प्रकार की जो शेप है मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्रिकल शेप है, सर्कल के अलावा वो सारा का सारा शेप किसके अंतर्गत आता है? पॉलीगन के अंतर्गत आता है। चाहे आप ट्रायंगल की बात करें, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल की बात करें, चाहे आप पेंटागन की बात करें, हेक्सागन की बात करें, सेप्टागन की बात करें, जितने भी भुजाओं वाले जितने भी प्रकार के आपको शेप मिलेंगे वो सब क्या मिलेंगे? वो सब मिलेंगे पॉलीगन। तो पॉलीगन की डेफिनेशन से लेकर के, पॉलीगन के प्रकार से लेकर के सारी चीजें आज मैं इसके बेसिक्स के बारे में बात करूंगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन में कितने प्रकार की वैरायटी होती हैं। तो ये चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम देने जाएं, पियोन से लेकर के आप IAS लेवल का एग्जाम दें, पॉलीगन से रिलेटेड सवाल जरूर आएंगे जहां जहां मैथ्स आएगी। चाहे आप कांस्टेबल का पेपर दें, SSC CGL दें, CHSL दें, MTS दें, SSC GD दें, CPO दें, रेलवे दें, बैंकिंग दें, व्यापम की कोई भी परीक्षाएं दें, जहां मैथ्स आएगी वहां पॉलीगन जरूर आएगा। जहां भी मैथ्स आएगी पॉलीगन जरूर आएगा। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन यानी कि बहुभुज। कम से कम 3 या उससे अधिक भुजाओं से घिरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। कम से कम 3 तो होने चाहिए, 3 से कम की तो होती नहीं भाई। 3 से कम अगर संरचना होगी तो कभी भी अराउंड नहीं होगी। हमें अराउंड सरफेस चाहिए, मतलब घिरी हुई संरचना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि आपका ट्रायंगल होता है, ये देखिए अराउंडेड सरफेस है, चारों तरफ से घिरी हुई संरचना। आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, आपके चतुर्भुज हैं। मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि आपको चतुर्भुज जैसे कोई बोलता है तो आपको सिर्फ समझ में आता है, आपके जहन में आता है कि यही चतुर्भुज होता है। नहीं, ये भी चतुर्भुज होता है। आप कई बार भ्रमित हो जाएंगे कि ये क्या है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है, इवन ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। बहुत रेयर बच्चों को पता होता है कि ये भी चतुर्भुज है। पढ़ने लिखने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इगोइस्टिक मत हुआ करिए, है ना। जो जनरल पढ़ के आ गए हैं ना, जो डिग्रीधारी लोग हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि ये भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज ऐसे भी बनता है। चतुर्भुज किसी ने बोला, क्वाड्रिलेटरल किसी ने बोला, तो जहन में सिर्फ एक ही बात आती है, या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो आयत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज आप लोग सब सीखने वाले हैं, क्लियर है। चाहे त्रिभुज हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे सेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोवेगन हो, यानी कितने भी प्रकार की भुजाएं हो वो सब क्या कहलाती हैं? वो बहुभुज के अंतर्गत कहलाती हैं। आइए टाइप्स ऑफ बहुभुज की बात करते हैं, कितने प्रकार से बहुभुज होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 3 भेद होते हैं इसके, यानी हम अकॉर्डिंग टू एंगल ढूंढ सकते हैं, हम भुजाओं की संख्या के आधार पर ढूंढ सकते हैं, हम भुजाओं के माप के आधार पर ढूंढ सकते हैं। इतने प्रकार से बहुभुज के प्रकार ढूंढे जा सकते हैं। कितने प्रकार से? कोणों के आधार पर, भुजाओं की संख्या के आधार पर और भुजाओं की माप के आधार पर बहुभुज के प्रकार ढूंढे जा सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। पहले कोणों के आधार पर, ये देखिए, तो जो कोणों के आधार पर हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, वो 2 प्रकार के बहुभुज होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कॉन्वेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कॉन्वेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए कॉन्वेक्स क्या होते हैं। कॉन्वेक्स बहुभुज के बारे में हम लोग बात करते हैं। उत्तल बहुभुज क्या होते हैं? कोई भी जो एक राउंडेड शेप बनी होती है उसमें 2 प्रकार के कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोण और बाह्य कोण। देखिए जैसे कि मान के चले मैंने ये त्रिभुज बनाया, तो ये सारे कोण क्या कहलाएंगे? ये सब अंतः कोण कहलाएंगे।
लेकिन एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी हमने तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, ये बाह्य कोण कहलाएगा। तो हम जो पढ़ने वाले हैं अवतल और उत्तल कोण, वो अंतः कोण के आधार पर, इंटीरियर एंगल के आधार पर पढ़ने वाले हैं। किसी भी बहुभुज में, किसी भी पॉलीगन में कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सारे एंगल 180 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो वे क्या कहलाते हैं, वे उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे सामान्य अवस्था में ये त्रिभुज बना हुआ है, ये उत्तल त्रिभुज है। नॉर्मल जो अपन रेक्टेंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब उत्तल बहुभुज होते हैं। मतलब कोई भी जो अंदर वाला कोण है वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये नॉर्मल जो बना है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ये सब उत्तल बहुभुज के अंतर्गत आते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंतर्गत आते हैं। कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं फिर अवतल बहुभुज की। अवतल बहुभुज क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखना है अपन को। अवतल बहुभुज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एटलीस्ट वन, कम से कम एक अंतःकोण, कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अवतल बहुभुज या कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। तो अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज किसी भी कीमत पर उसके अंतःकोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा या 180 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ही 180 होता है। तो कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा कैसे ही हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज कभी भी अवतल नहीं हो सकता। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ऐसा बहुभुज जो सदैव उत्तल होता है वह त्रिभुज है। ऐसा बहुभुज जो कभी भी अवतल नहीं हो सकता, कॉनकेव नहीं हो सकता, वह कौन है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है। मेरी बात समझ में आई। अब इसके पश्चात आप ध्यान से देखिए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता अवतल। तो चतुर्भुज कौन से अवतल होते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक विचित्र सी संरचना बताया था। जैसे ही भुजा अंदर जाती है वैसे ही अगर हम इस कोण की बात करते हैं ये, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। ये 180 डिग्री से जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये अवतल हो जाता है। ये अवतल बहुभुज है, ये कॉनकेव पॉलीगन है। क्या है ये कॉनकेव पॉलीगन है, अवतल बहुभुज है। बात मेरी समझ में आई। ये क्या है, ये कॉनकेव पॉलीगन है, यह अवतल बहुभुज है। इसके पश्चात आप देखिए, अगर हम किसी पेंटागन का निर्माण करते हैं, पेंटागन का निर्माण करते हैं, तो जब इस प्रकार से आंतरिक संरचना लेकर के पेंटागन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल बहुभुज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी सरफेस का अगर एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाता है। इसके बाद देखिए, हम लोगों ने किसके आधार पर पढ़े, हम लोगों ने भी कोण के आधार पढ़े। अब हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे, अब हम लोग भुजाओं की संख्या के आधार पर पढ़ने वाले हैं। जितनी भुजाएं उतने प्रकार के बहुभुज। कैसे, 3 भुजाएं तो त्रिभुज, ट्रायंगल। 3 भुजाएं तो क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। 4 भुजाएं आई तो क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया। 5 भुजाएं आई, 5 भुजाएं आई तो क्या हो गया भैया, ये हो गया पंचभुज हो गया या पेंटागन हो गया। 6 भुजाएं आई तो हेक्सागन हो गया या षष्ठभुज हो गया। 6 भुजाओं में क्या हो गया, ये हेक्सागन हो गया या षष्ठभुज हो गया। 7 भुजाएं आई तो सेप्टागन हो गया या सप्तभुज हो गया। 8 भुजाएं आई तो ऑक्टागन हो गया यानी कि अष्टभुज हो गया। 9 भुजाएं आई तो नवभुज हो गया। यानी जितनी भुजाएं होंगी उतने ही प्रकार का क्या हो जाएगा, बहुभुज हो जाएगा। अर्थात भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज के प्रकार अनंत होते हैं। इतना बात समझ में आया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भुजाओं के माप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स ऑफ साइड्स।
इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, भुजाओं की माप के आधार पर बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जनरल पॉलीगन, सामान्य बहुभुज, जनरल पॉलीगन। और दूसरा होता है रेगुलर पॉलीगन, समबाहु बहुभुज। ये होता है रेगुलर पॉलीगन, ये होता है जनरल पॉलीगन, ये होता है रेगुलर पॉलीगन। ये होता है जनरल पॉलीगन और वो होता है रेगुलर पॉलीगन। अब अपन को ध्यान रखना है जनरल पॉलीगन क्या है और रेगुलर पॉलीगन क्या है। तो जनरल पॉलीगन में सब आते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सब, और उनके सभी प्रकार के प्रकार, सभी प्रकार के ऑल टाइप, यानी जनरल में सबको भर दो। ये सर्वाहारी है, इसकी कोई विशेष परिभाषा नहीं है। सारे बहुभुज क्या होते हैं? सामान्य बहुभुज होते हैं। खास कौन होता है? समबाहु बहुभुज। समबाहु बहुभुज की विशेषता होती है कि बहुभुजों की भुजाओं की माप बराबर हो और उनके सभी कोण बराबर हो। यस, क्या सुना आपने? कि बहुभुजों के सभी भुजाओं की माप बराबर हो और सारे के सारे कोण बराबर हो, तभी वो रेगुलर पॉलीगन या समबाहु बहुभुज कहलाता है। शुरुआत करें त्रिभुज से, तो अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में एक त्रिभुज होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, बराबर होते हैं। समबाहु बहुभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु बहुभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु बहुभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अपन को यह ध्यान रखना है कि समबाहु बहुभुज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो समबाहु बहुभुज में भुजाओं की माप बराबर होती है और कोणों की माप भी बराबर होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 60-60 के होते हैं। अगर हम क्वाड्रिलैटरल की बात करते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, चतुर्भुज की हम बात करते हैं तो चतुर्भुज को इसीलिए बार बार मैं दोहराता हूं और बताता हूं हमेशा कि चतुर्भुज में जो एक होता है वर्ग, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और एक होता है रोम्बस, समचतुर्भुज। सुनने में तो अच्छा लगता है समचतुर्भुज, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये होता है स्क्वायर, वर्ग, ये होता है रोम्बस, समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। आधा वीडियो बिल्कुल नहीं देखना, नहीं सब निपट जाएगा, क्योंकि मैं एक्सेप्शन जरूर बताता हूं। इसके सारे एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसके एंगल अलग अलग होते हैं। ये होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, और ये होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। इस वजह से रोम्बस रेगुलर पॉलीगन में काउंट नहीं होते, केवल और केवल स्क्वायर कहाँ काउंट होते हैं? रेगुलर पॉलीगन में काउंट होते हैं। ध्यान रखना। क्यों काउंट नहीं होते? क्योंकि इसके भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं होते। एकदम सरल भाषा है। सीजीएल में अनेकों बार पूछा जा चुका है कि भाई निम्नलिखित में से समबाहु बहुभुज हैं और वर्ग के जगह पर समचतुर्भुज डाल दिया, तो समबाहु समचतुर्भुज, इससे बच्चे परेशान होकर के समचतुर्भुज लगा के चले आते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि जब चतुर्भुजों की श्रेणी में आएंगे तो वर्ग जो है वो समबाहु बहुभुज होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा, लेकिन जो समचतुर्भुज है वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। बस ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। चतुर्भुज के बाद जो बात करते हैं हम, तो होता है, इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। पेंटागन की बात करें तो लिख दें क्या? रेगुलर पेंटागन, समबाहु पंचभुज, है ना। अब इसके आगे बस लिखते रहे, समबाहु पंचभुज, समबाहु षष्ठभुज, समबाहु सप्तभुज, समबाहु अष्टभुज। यानी हिंदी वाले समबाहु शब्द का इस्तेमाल करें, इंग्लिश वाले रेगुलर शब्द का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से भुजाओं की माप के आधार पर आपने क्या पढ़ लिया? भुजाओं की माप के आधार पर आपने पढ़ लिया कि भैया बहुभुज इतने प्रकार के होते हैं। इतनी जानकारी लेने के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग इसके अन्य चीज़ों के बारे में भी ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें।
अन्य चीजें क्या होती हैं? कोई भी बहुभुज है, जैसे कि मान के चलिए ट्रायंगल है, एक लाइन ट्रायंगल की बढ़ा दें, तो ये तो होते हैं इंटीरियर एंगल, लेकिन ये क्या होते हैं मेरे प्यारे छात्रों? इसके बाहर वाला क्या कहलाएगा? इसके बाहर वाला ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, अंतःकोण और बाह्य कोण। अब ये पूरी रेखा में स्थित होते हैं, अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों। तो यहां पर ये होता है कि अंतःकोण किसी भी का अंतःकोण और वही बाह्य कोण, इन दोनों का जो टोटल हो जाता है वह 180 डिग्री हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो कई बार अंतः दिया रहेगा तो बाह्य की जरूरत पड़ेगी, और बाह्य दिया रहेगा तो अंतः की जरूरत पड़ेगी। तो अगर अंतः कोण निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 में से अपन बाह्य कोण को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? बाह्य कोण को घटाते ही क्या निकल जाएगा? एक अंतः कोण निकल जाएगा। और इसी प्रकार अगर बाह्य कोण निकालना होगा तो बाह्य कोण में हम लोग क्या करेंगे? अंतः कोण को 180 में से इंटीरियर एंगल को घटा देंगे। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले क्रिएट करना, आप ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, है ना? इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। अब ये केवल ज़रूरी नहीं इसी में, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 30 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है बाह्य कोण कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 150 डिग्री होगा। किसी भी प्रकार का बना हुआ है, मान के चलिए पेंटागन बना हुआ है, अब पेंटागन में ये वाला कोण मान के चलिए 70 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? मान लेना ऐसे ही चल रहा है 110 डिग्री। बात क्लियर है? तो एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पर एक बात सदैव आप लोग ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, ये हो गया इसका 1, ये हो गया इसका 2, और ये हो गया इसका 3, ये तीनों इसके क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए। चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप खींच दो तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल, ये सब बाह्य कोण कहलाएंगे, किसी भी प्रकार का हो। ये ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब बाह्य कोण कहलाएंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इन सब का टोटल किसी भी टाइप की अपन अगर बात करें तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहां से क्या बनता है? सभी प्रकार के बहुभुजों का, सभी प्रकार के बहुभुजों के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी प्रकार का बहुभुज है, उनके बाह्य कोणों का योग कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों? 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी जब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतः कोणों के योग की। बाह्य कोणों का योग तो अपन ने सीख लिया। अब देखिए अंतः कोणों के योग की आवश्यकता पड़ेगी। अंतः कोण भाई त्रिभुज का अलग होगा, चतुर्भुज का अलग होगा, पंचभुज का अलग होगा, षष्ठभुज का अलग होगा। ठीक है, तो हम कोणों के योग की बात कर लेते हैं। तो कोणों के योग के लिए हमेशा ध्यान रखिए, बहुभुज के ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू पाई, और पाई का मान क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी को एक बार एग्जाम में
यहां से 2 कॉमन लेके इनको दे दिया 2n-2 इंटू π/2। तो आपके साथ बहुत प्रकार से वो खेलता है, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है ना। तो ये बदल बदल के देता है, तो ये एग्जाम के लिए हो गया। अपने लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लें निकालने के लिए, n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी प्रकार के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालना है तो अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, n-2 इंटू 180 में रख देंगे, किसी भी प्रकार के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का मान निकल जाएगा। देखिए अब आपके सामने एग्जाम्पल करते हैं अपन। अगर हमें निकालना है त्रिभुज के, ट्रायंगल के, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 भुजाएं होती है तो n का मान 3 होगा। तो n-2 इंटू 180 में n का मान 3-2 इंटू 180, 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 180। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर मान के चलिए क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की हम लोग बात करें, ये भी आपको पता है, परंतु अपना फॉर्मूला प्रूव करना है। 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू 180 इक्वल्स टू 360, चतुर्भुज का हो गया। ये सब एग्जाम में बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं। पेंटागन, अगर हम लोग पंचभुज की बात करें, पंचभुज की सभी भुजाओं का योग कितना होगा, तो 5 में से 2 गया 3 इंटू 180 बराबर 540, सिंपल। अब हेक्सागन, षष्ठभुज तक तो नॉर्मल चलते हैं अपन। षष्ठभुज, षष्ठभुज में 6 में 2 गया 4 इंटू 180 720 हो गया भैया। षष्ठभुज के बाद सप्तभुज में चलते हैं। सप्तभुज, सप्तभुज में 7 में 2 गया 5 इंटू 180 900 डिग्री, सप्तभुज की बात हो गई। ठीक है, अब अपन देखते हैं बड़े बड़े मीन्स। सर कैसे बड़े बड़े मीन्स, देखिए ध्यान से, आप ये नोट कर लिया है ना, पीछे जा करके स्क्रीनशॉट ले लेना। और बहुत ज़रूरी है इसका अभ्यास करना। याद कितने करोगे, आपके एग्जाम में आया था 15 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। 15 साइड्स हैं, तो 15 में 2 गया 13 इंटू 180, तो 18 इंटू 3 54, 18 एकम 18 5 2340 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने भी प्रकार की भुजाएं आई आप निकाल लेंगे। जैसे कि मान के चलिए आप सवाल का जवाब दीजिए, हाँ आज तो मैंने आवाज़ वगैरह चेक नहीं किया और आपका रिस्पॉन्स नहीं देखा। सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करें, उपस्थिति दर्ज कराएं। पता पड़ा पूरी क्लास खत्म हो गई और उसका कोई अर्थ नहीं निकला। मैंने आवाज वगैरह चेक नहीं किया और आपका रिस्पॉन्स नहीं देखा। सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करें, उपस्थिति दर्ज कराएं। चलिए बढ़िया चल रहा है, आप समझ भी पा रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम आपसे कहें कि भैया 9 भुजाओं वाले बहुभुज की, तो आप क्या कहेंगे। 9 में से 2 गया 7, 7 इंटू 180, 7 इंटू 180 कितना हो जाएगा भैया, 126 होता है ना, 1260 डिग्री। इस प्रकार से आप सभी प्रकार के बहुभुज क्या कर पाएंगे, सभी प्रकार के बहुभुजों के अंतः कोण के माप निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सवाल बनता है, अगर आपका बहुभुज समबाहु बहुभुज है, समबाहु बहुभुज है तो सभी प्रकार के कोण बराबर होते हैं। अगर सभी प्रकार के कोण बराबर होते हैं तो प्रत्येक कोण का मान यहाँ पूछा जाता है आपसे। तो नोट कर लीजिए, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप बराबर रेगुलर पॉलीगन के समबाहु बहुभुज के समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप, प्रत्येक
इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतःकोण की जो माप है वो होती है टोटल, यानी n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, जितनी भुजाएं हैं उसका क्या कर देंगे आप, भाग लगा देंगे। तो एक छोटा एग्जाम्पल हम आपसे करवाते हैं। हमने आपसे कहा भैया 18 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। बाकी तो हम करा चुके हैं, तो उनसे एग्जाम्पल क्यों लें। तो 18 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। आप कहेंगे सर 18 में 2 गया 16, मल्टीप्लाई लगाएंगे 180 से, डिवाइड बाई जितनी भुजाएं हैं तो 18 हम यहाँ भाग लगा देंगे, तो 18 से ये 10 बार चला जाएगा। सर प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री का होगा। प्रत्येक अंतःकोण कितने का होगा, 160 डिग्री का होगा। अच्छी बात है। तो मैं आपसे कहूंगा एक काम करो फिर भाई, 22 भुजाओं वाले, कितने, 22 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप बताओ। तो आप कहोगे सर ठीक है, 22 में 2 कम कर दीजिए, 20 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 22। 2 से 11 बार जाएगा, 2 से 10 बार जाएगा। सर 1800/11 आएगा। अच्छी बात है। 11 से 1 बार 11, 7 शून्य, 6 बार 66, 4 शून्य, 3 बार 33, 7/11 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार और ठीक कर लेना आप अपने हिसाब से। 11 1 कम 11, 7 0, 11 66, 4 0 33, 7/11 डिग्री। तो इस प्रकार से आप अगर इनको हल करेंगे तो कुल कोणों की मान ज्ञात कर पाएंगे और सभी कोणों की मान ज्ञात कर पाएंगे। यहीं पर हम लोग एक बात और फिनिश करते हुए चलें। क्या फिनिश करते हुए चलें, अभी हमने आपको बताया था कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार अगर आपका बहुभुज रेगुलर पॉलीगन है, समबाहु बहुभुज है, तो समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री में n को आप भाग कर दीजिए। 360 टोटल होता है, n एंगल होंगे, तो n का आप क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। कैसे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बात बताइए कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। बाह्य, अंतः और बाह्य कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अंदर का पूछे तो इंटीरियर या अंतः, बाहर का पूछे तो बाह्य। बाहर वाले में 360 होता है, तो आप कहेंगे सर 360 और डिवाइड बाई 15, 15 12 180 डबल 24 बार। आप कहेंगे सर 24 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं भैया ऐसा करो कि 30 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की मान बताओ। कितने, 30 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की मान बताओ। तो 360/30, आप कहेंगे सर 12 डिग्री। तो इस प्रकार से प्रत्येक अंतःकोण का मान भी आप निकाल सकते हैं और प्रत्येक बाह्य कोण का मान भी निकाल सकते हैं। बहुभुज में एक और छोटी सी चीज होती है, और वो छोटी सी चीज होती है डायगोनल, विकर्ण, डायगोनल या विकर्ण। तो विकर्णों की संख्या बहुभुज के विकर्णों की संख्या, ये बहुत बार पूछा गया फॉर्मूला है। विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या हम लोग एक्चुअली n² - 3n से निकालते हैं अपॉन 2। n² - 3n/2 लगा करके आप सारे के सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली बना कहाँ से है, ये बना है 1/2 n - 1 और
माइनस n से। तो कई बार ये वाला फॉर्मूला आपके एग्जाम में आ जाता है, तो एग्जाम के लिए आप इसको याद कर लीजिए 1/2n, n माइनस 1 फिर माइनस n। यहां से हमने जो अपनी एक क्लास कॉम्बिनेशन में ये बताया था कि n बिंदुओं से कुल मिलाकर कितने प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो n बिंदुओं से कुल मिलाकर के इतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, n/1/2 से पढ़ा है ना अपन ने भी। उसमें से भुजाओं की संख्या बाहर कर दें तो सिर्फ और सिर्फ विकर्ण विकर्ण बचेंगे। कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है, तो अपन को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको याद कर लीजिए। और विकर्ण निकालने हैं तो विकर्ण हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, n² - 3n/2 से। यहाँ से विकर्ण निकालने जाएंगे तो टाइम लगेगा। अब जैसे देखिए, हमें एक तरफ से विकर्ण निकालना है और यहाँ भी एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आपको। अगर आपसे कोई कहता है, भाई सवाल पूछा गया, बच्चे गलत जवाब देकर के आए कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं, तो बच्चे 3 लगा के चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल एकमात्र ऐसा पॉलीगन है जिसमें विकर्णों की संख्या 0 होती है, 0 होती है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, ठीक सुना आपने, 0 होती है, 0 होती है। एकमात्र ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्णों की संख्या 0 होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये नोट कर लीजिए, आपके नोट्स में टॉप में लिखने वाली चीज है। एकमात्र ऐसा बहुभुज जिसके विकर्णों की संख्या 0 होती है वो ट्रायंगल होता है। निकाल के देख लो ना, ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, -3 × 3 9, डिवाइड बाई 2 और 9 - 9 0, खत्म। ट्रायंगल में कभी भी डायगोनल नहीं होता है। तो आइए और क्वेश्चंस करते हैं कुछ। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है, आपको पता है। पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 होती है। तो एकमात्र ऐसा बहुभुज जिसके विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या समान होती है वह पेंटागन है। जैसे कि पंचभुज है। अब पंचभुज का यहाँ से प्रूफ करते हैं अपन, है ना। 5 का स्क्वायर 25, -5 × 15, डिवाइड बाई 2। 25 में 15 गया 10 और 10 का आधा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ध्यान से देखिए, पंचभुज हो गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया 120 भुजाओं वाले बहुभुज, 120 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है? 120 भुजाओं वाले बहुभुज, नोट कर लीजिए, 120 व्यापम का क्वेश्चन है भैया। 120 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या क्या होगी? 120 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? 120 का स्क्वायर 12 12 144 और 00 माइनस 120 × 360 डिवाइड बाई 2। 360 कम किया तो सिर्फ 400 में 360 गए तो सिर्फ कितने बचेंगे? सिर्फ 40 बचेंगे। तो 14,400 हैं तो 14,040 बचेंगे। 14040 इतना ही बचेगा। 14040 अपॉन 2, 2 से 7 0, 70 20 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? 70 20 विकर्ण होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के बहुभुज में विकर्णों की संख्या किससे निकाल सकते हैं? n² - 3n से। कुछ छोटे कर लेते हैं तो आपको यकीन आएगा नहीं, आपको लगेगा सर कुछ भी बता रहे हैं। होता है ना बच्चों के साथ। आप मुझे बताइए, बीस भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे? आप निकाल के बताइए। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 माइनस 20 × 3, 20 × 3 कितना होता है? 60। कितना आ जाएगा? 360, 340, 340 का आधा, 340 का आधा कितना हो जाएगा? 170 विकर्ण। क्लियर हो गया? आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा बहुभुज क्या होता है, कितने प्रकार से बहुभुज तय किए जाते हैं। तो
कोणों के माप के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उत्तल यानी कॉन्वेक्स, अवतल यानी कॉनकेव। उत्तल वे होते हैं जिनके प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होते हैं। अवतल यानी कि कॉनकेव वे होते हैं जिनका कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो जाता है। उसके बाद आपने पढ़ा भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज अनंत होते हैं। कौन कौन? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज, दसभुज और जितने भी भुजाएं उतने प्रकार के बहुभुज। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, सो ऑन। क्लियर है? उसके बाद आपने पढ़ा भुजाओं की माप के आधार पर। तो अगर सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी संगत कोण बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है और सभी कोण बराबर हैं, क्षमा करें, तो वह होगा समबहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन। जनरल पॉलीगन में तो सब आते हैं, तो जनरल पॉलीगन की अपन क्यों बात करें? बराबर हो बराबर नहीं हो सब जनरल पॉलीगन है। तो विशेष क्या है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसके अंतर्गत भुजाएं बराबर होती हैं और कोण सभी बराबर होते हैं। तो उसके अंतर्गत त्रिभुज में आता है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। चतुर्भुज की बात करें तो आता है वर्ग। एक अपवाद है जो समचतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, रोम्बस। वो नाम भले समचतुर्भुज है हिंदी में, लेकिन वो रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहु बहुभुज के श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वहां पर भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। भुजाएं सभी बराबर होती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। कोण बराबर नहीं होने की वजह से वह रेगुलर पॉलीगन की श्रेणी में नहीं आता है। क्लियर हो गया? इस प्रकार आपको यह ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज, जो बहुभुज, त्रिभुज हो अथवा बहुभुज हो, जिनके कोण और भुजाएं समान माप के होंगे, वे क्या होंगी? अगर कोण और भुजाएं समान माप की होंगी तो वे रेगुलर पॉलीगन होंगे, और अगर कोण और भुजाएं समान माप की नहीं होंगी तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होंगे। क्लियर है? उसके बाद आपने पढ़ा कि जो त्रिभुज हैं या बहुभुज हैं, ध्यान दीजिए, जी, सभी अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n-2 होता है। यानी जितनी भुजाएं हैं उसमें से दो घटा के 180 डिग्री का आप मल्टीप्लाई करें तो सभी अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। प्रत्येक अंतःकोणों का योग निकालना है तो n-2 इंटू 180 में 2 का भाग लगा दीजिए, 2 का नहीं, क्षमा करें, n का भाग लगा दीजिए। जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण होंगे, n का भाग लगा दीजिए। इसी प्रकार सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है तो 360 डिग्री में n का भाग लगा दीजिए। इस प्रकार से आप अंतः और बाह्य कोणों की माप निकाल सकते हैं। फिर बात आई विकर्ण की, डायगोनल की। तो विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं n² - 3n डिवाइड बाई 2। इससे नंबर ऑफ डायगोनल निकल जाते हैं। ओवरऑल बहुभुज के जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो रेशियो से संबंधित बने, चाहे अंतःकोण से संबंधित बने, चाहे बाह्य कोण से संबंधित बने, इन फॉर्मूलों के बिना वो हल नहीं होंगे। तो आज आप लोग इन फॉर्मूलों को ढंग से पढ़िए, याद करिए, अभ्यास करिए। कल इनके ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास हम आपको करा देंगे। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।